काशी किसी को नहीं छोड़ती। काशी जो आया वो कभी न लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई। शिव पहुंचे तो महादेव और शक्ति पहुंची तो गौड़ा। जहां पहुंचे शब्द तो वेद बने और तुलसी पहुंचे तो रच गया श्री रामचरितमानस। वो लाइन थी ना, चना चबैना गंगा जल जो पुड़वे करतार, काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। अभी तक हमने भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले 5 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी आपको बताई। आज हम बात करेंगे छठे ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जिन भी दर्शकों ने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक उपलब्ध हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके पहले वीडियोस देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा जी के किनारे स्थित है। वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार है। भगवान शिव तथा माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती महादेव से एक ऐसे आनंद कानन अर्थात आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो और जहां वे महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांतवास कर सकें। तब महादेव माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में एक 5 कोस लंबे चौड़े आनंद कानन का निर्माण करते हैं। वह वन अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक था। तत्पश्चात भगवान महादेव माता सती के साथ उस आनंद कानन में विहार करने लगे। माता सती को उस आनंद कानन में परमानंद की प्राप्ति हुई तथा माता ने महादेव से कहा कि वह चाहती हैं कि यह परमानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो। भगवान महादेव कहते हैं कि देवी, आप समस्त संसार की माता हो, इसलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब भगवान महादेव भगवान श्री विष्णु जी को वहां उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति का प्रसार हो तथा वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उस क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तक वहां तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का स्वेद अर्थात पसीना बहने लगा। वह स्वेद तपस्या के साथ साथ और बढ़ने लगा तथा जल रूप ग्रहण करके सुदर्शन चक्र निर्मित कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या से उस आनंद कानन पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से स्वेद की अनेक जलधाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस पवित्र क्षेत्र सहित समस्त आकाश भी जल से व्याप्त हो गया। यह देखकर भगवान शिव उस पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर भाव विभोर होकर जब अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान से एक कर्णफूल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में स्थित है। तत्पश्चात भगवान महादेव माता सती की इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, जब तक आप दोनों यहाँ संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे तब तक यह काशी नगरी सूनी रहेगी। तब भगवान महादेव तथा माता सती दोनों वहाँ संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। यह शिवलिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव तथा माता सती की ज्योति से आलोकित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहा है। दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। अब हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। काशी भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी है। इसे भगवान महादेव तथा माता पार्वती का निवास स्थान कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि प्रलय काल में भी काशी का लोप नहीं होता। उस समय भगवान महादेव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। इस कारण काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही मुक्ति पाने के लिए लोग काशी में जाकर प्राण त्यागते हैं।
क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस स्थान का पौराणिक नाम काशी है, किंतु वरुणा तथा असी दो नदियों के किनारे बसे होने के कारण इस जगह का नाम वाराणसी पड़ा। काशी के पूर्व में गंगा नदी, उत्तर में वरुणा नदी तथा दक्षिण में असी नदी बहती है। पूरे विश्व से लोग काशी दर्शन करने आते हैं। यहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1853 में इस मंदिर को 1000 किलोग्राम सोने से मढ़वाया था। इसी कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। भगवान महादेव हर साल कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर काशी में रहने आते हैं। एक कथानुसार एक बार शनिदेव भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए उन्हें ढूंढते हुए काशी आए और 7.5 साल तक मंदिर के बाहर खड़े रहे। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक प्राचीन शनि मंदिर भी है। मंदिर के पास ही एक ज्ञानवापी कुआं है। मान्यता है कि यह कुआं स्वयं भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से खोदा था। इस कुएं का जल पीने से मनुष्य को ज्ञान, भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में कुल 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हैं। सबसे प्रसिद्ध घाट है दशा अश्वमेघ घाट। इस घाट पर स्वयं ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, इसीलिए इस जगह का नाम दशा अश्वमेघ घाट पड़ा। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती इसी घाट पर की जाती है। प्रत्येक घाट के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी है। कुछ प्रमुख घाट इस प्रकार हैं: हरिश्चंद्र घाट, मुंशी घाट, नारद घाट, लोलार्क घाट, तुलसी घाट, आदि केशव घाट आदि। वाराणसी के घाट गंगा नदी के धनुष की आकृति होने के कारण मनोहारी लगते हैं। सभी घाटों के मुख पूर्व दिशा में होने के कारण सूर्योदय के समय घाटों पर सूर्य की पहली किरण दस्तक देती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इन घाटों में 5 प्रमुख घाट सामूहिक रूप से पंचतीर्थ कहलाते हैं। इनके नाम है दशा अश्वमेघ घाट, आदि केशव घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट तथा असी घाट। काशी विश्वनाथ के समीप ही माता के 51 शक्ति पीठों में से एक माता विशालाक्षी शक्ति पीठ भी स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने कान के मणिजनित कुंडल गिरे थे। यहाँ की पंचकोसी परिक्रमा सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली मानी जाती है। त्रेता युग में भगवान राम ने माता सीता तथा तीनों भाइयों सहित पंचकोसी परिक्रमा की थी तथा द्वापर युग में पांडवों ने द्रौपदी सहित पंचकोसी की परिक्रमा की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए कैसे पहुंचा जाए। सबसे समीप रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं। वाराणसी जंक्शन से मंदिर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से मंदिर के लिए आप रिक्शा, ऑटो या टैक्सी भी कर सकते हैं। सबसे समीप एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित है। यहाँ से मंदिर की दूरी 25 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से मंदिर तक जाने के लिए यहाँ टैक्सी चलती हैं। विशेष पूजा आरती बुकिंग अथवा एडवांस रूम बुकिंग के लिए आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट www.shrikashiviswanath.org पर विजिट कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ का शिवलिंग आखिर क्यों दक्षिण की ओर झुका हुआ है? क्या हुआ जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण करने की नाकाम कोशिश की? आखिर क्या है धन्वंतरी और लोलार्क कुंड का रहस्य? आखिर क्या रहस्य छिपा है उत्तरकाशी के त्रिशूल में? क्यों उड़ा रखी है इस त्रिशूल ने वैज्ञानिकों की नींदें? आखिर कौन सी धातु से देवताओं ने किया था इस त्रिशूल का निर्माण? दोस्तों, महादेव की नगरी काशी बनारस के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से है। यहाँ के घाट और गंगा जी की आरती देखने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ हैं, जो आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वाराणसी में आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी थी। भगवान शिव को स्वयं इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं कुछ समय के लिए इस पवित्र स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। इसीलिए काशी को शिव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। काशी
नगरी को धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु भी माना जाता है और इसके साथ ही हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान भी काशी को ही बताया गया है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी ये पवित्र नगरी काशी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से नहीं हुआ था तब वह सिर्फ कैलाश पर्वत पर ही निवास किया करते थे, लेकिन विवाह के पश्चात भगवान शिव माता पार्वती का कौना कराकर पहली बार ले आए थे। आगे पीछे सब इससे काशी भोले की नगरी और सबसे पवित्र भूमि के तौर पर जानी जाती है। काशी एक ऐसी जगह है जहाँ के कण कण में हर चमत्कार के पीछे धार्मिक कहानियां पाई जाती हैं। लोगों की मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। यहाँ आने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ भगवान शिव के विराट और बेहद दुर्लभ रूपों के दर्शन करने का सौभाग्य रूपी फल हमें मिलता है और यहाँ प्रवाहित गंगा मैया में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। कहने को तो इसकी संरचना नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था और मंदिर के प्रति महत्व आज भी वैसा ही है जैसा प्राचीन काल में हुआ करता था। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा करने से श्रद्धालुओं को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल अपनी भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह मंदिर अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को भी समेटे हुए है जो हर किसी को अचरज में डाल दे। आज की लाइन लगी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद शायद आप भी एक पल के लिए हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चप्पल जूते नंबर 1 का रहस्य। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयं भूलिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था और इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया। इस शिवलिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह समय समय पर अपने आकार में परिवर्तन करता है। नंबर 2, गुप्त दरवाजे का रहस्य। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त दरवाजा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खोलने की अनुमति किसी को नहीं है। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता है और इसके पीछे क्या रहस्य है यह आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे गंगा नदी तक जाती है, जबकि अन्य लोग इसे भगवान शिव की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। नंबर 3, मुक्ति का द्वार। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर आकर मृतक के कानों में राम का नाम बोलते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसी कारण से यह मंदिर मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गंगा और शिव का संबंध। वाराणसी को काशी या शिव की नगरी कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी की दिशा उत्तर की है, कहीं भी नहीं देखा जाता। कहा जाता है कि यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। शिव की नगरी काशी में गंगा का उत्तरवाहिनी होना भी एक अनोखा रहस्य है। पौराणिक मान्यता है कि करीब आधी दूरी तय करने के बाद मां गंगा के मन में इच्छा जागी कि वह अपने आप को देखे, इसलिए उन्होंने वाराणसी में करके देखा और माना जाता है कि गंगा सिर्फ बनारस में ही उत्तरवाहिनी है। नंबर 5, 3 बार ध्वस्त और पुनर्निर्माण का रहस्य। इस मंदिर को मुगल शासकों द्वारा 3 बार ध्वस्त किया गया और हर बार इसे फिर से बनाया गया। पुराने साक्ष्य के अनुसार सन 1669 में औरंगजेब द्वारा फिर से एक बार इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया और मंदिर तोड़कर यानवापी मस्जिद बनाई गई। इसके बाद सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लगभग 22 मन सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। यानी कि राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के निर्माण के लिए
1000 किलोग्राम सोना भेंट के रूप में दिया था। रणजीत सिंह ने इस मंदिर में सोना दान किया था, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर या सोने का मंदिर भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर 3 गुंबदों का निर्माण किया गया है। इन गुंबदों को पूरी तरह से सोने से बनाया गया है। ये गुंबद देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। माना जाता है कि महाराज रणजीत सिंह ने जो लगभग 1 टन सोना इस मंदिर में दान किया था, उसी से इस मंदिर के छत्रों पर सोना चढ़ाया गया था। इस मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन 1983 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। नंबर 6, काशी की अमरता का रहस्य। कहा जाता है कि काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इस मान्यता के अनुसार यह शहर प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगा और भगवान शिव की कृपा यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी। इस मान्यता के पीछे एक रहस्य तत्व है जो काशी को एक अजय स्थापित करता है। काशी में मौजूद का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी कुआं भी एक रहस्यमय स्थान है। कहा जाता है कि शिवलिंग को बचाने के लिए इसे ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया गया था। आज भी इस कुएं को बेहद पवित्र माना जाता है और इससे जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। काशी में एक धन्वंतरी कुआं भी है। ये कुआं मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। इस कुएं के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शख्स इस कुएं का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस धन्वंतरी कुएं को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कुएं में बहुत सालों तक तपस्या की थी। वैद्य की तपस्या की वजह से इस कुएं को ऐसा वरदान मिला। साथ ही इस पानी की ये भी खासियत है कि 8 घाट में इसके 8 अलग अलग स्वाद का पानी है। नंबर 8, बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की 5 आरती। आज तक आपको यही सुना है कि ज्यादातर मंदिरों में 2 आरती की जाती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 आरती करने का विधान है। मंगला आरती के साथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। फिर दोपहर के और शाम के भोग के समय आरती की जाती है। इसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की फिर रात में श्रृंगार आरती होती है और इसके बाद शयन आरती करते हैं। 5 आरतियों में सप्तऋषि आरती सबसे खास मानी जाती है। इस आरती को अलग अलग गोत्र के 7 ब्राह्मण करते हैं। 7 प्रकार के अलग अलग रास्तों से होते हुए ब्राह्मण या ऋषि टोली लेकर बाबा की आरती के लिए मंदिर पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ में ये परंपरा 750 वर्षों से ज्यादा लंबे समय से निभाई जा रही है। इस आरती के दर्शन का बहुत महत्व है। काशी के कोतवाल का रहस्य। काशी के कोतवाल भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्हें हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। काल भैरव